जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके संत का अपमान किया, ऐसे राजा को आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प ये मैंने श्राप दे दिया। तुरंत समीर जी के एक शिष्य थे, नाम था गौरमुख। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है कि जाओ राजा परीक्षित को जाकर बताकर आओ कि राजन को श्राप मिला है, 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख भागकर गए हैं, जाकर बताया कि राजन अब आपके पास केवल 7 दिन है। और बंधुओं देखा जाए तो केवल परीक्षित जी नहीं, हम सभी के पास भी 7 ही दिन है। हम सबकी भी जब मृत्यु होगी तो 7 दिन में ही होगी, ऐसा नहीं कोई 8वां दिन अलग से होगा। 7 दिन में ही किसी न किसी दिन में मृत्यु होगी। तो बंधुओं गौरव ने कहा कि राजन केवल 7 दिन है, अब अपनी मुक्ति कैसे करा पाऊं वो तुम जानो। तुरंत राजा परीक्षित ने अपना ग्रह त्याग दिया, राज सिंहासन छोड़ा है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया, गद्दी पर बिठाया और केवल कोपी धारण करके लंगोटी लगाकर राजा परीक्षित गंगा के तट पर, और जो मैं वर्णन कर रहा था शुक्रताल में जाकर राजा परीक्षित पहुंच गए। जैसे ही शुक्रताल में पहुंचे हैं तो वहां पर सभी संत विराजमान हैं, श्री वीरव्यास जी महाराज, श्री सूत जी महाराज, अनेक संत, सभी संत बैठे थे। और जैसे ही श्री परीक्षित जी महाराज पहुंचे हैं तो सब प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। क्यों? बोले हम इनके द्वारा हमको भागवत की कथा सुनने को मिली, प्रसन्न हो गए। अन्य शास्त्रों में मिलता है कि जब से राजा परीक्षित का जन्म हुआ था तब से ये संत सब गंगा के तट पर शुक्र तीर्थ में पहुंच गए। शुभ तीर्थ भी बोलते हैं, अब आजकल शुभताल बोल रहे थे, प्राचीन नाम तो शुभ तीर्थ ही था। मुजफ्फरनगर के पास ये जगह है और हरिद्वार से ही गंगा जी बहती हुई आ रही है। तो वहां पर राजा परीक्षित पहुंचे, सर्वप्रथम तो जाकर प्रणाम किया है और यही कहा कि महाराज आज मैं समझ गया कि मुझसे बड़ा भाग्यशाली राजा इस संसार में कोई नहीं होगा। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि आज आप सब मेरे सामने बैठे। अरे मुझे श्राप मिला है, परंतु देखो जिन संतों का मुझसे अपमान हो गया वो संत ही आज मुझ पर कृपा करने के लिए आए। और यहाँ पर प्रश्न किया है कि महाराज कृपा करके अब मेरी मुक्ति का साधन बताओ, मेरी मुक्ति का साधन क्या है? बंधुओं जब ये प्रश्न किया तो सब चुपचाप बैठ गए। उत्तर सबको पता था परंतु बोल कोई नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जरूरत किसकी है? श्री सुखदेव जी महाराज। सुंदर आसन बिछा दिया कि जो मेरी मुक्ति का साधन बताए वो इस आसन पर आकर विराजमान हो जाए। महाराज तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है कि तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो अलक्ष्यागमतुमानुपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य वालेरवधूत वेश। अवधूत वेश, व्यास के आत्मज व्यास जी के पुत्र अवधूत वेश महाराज, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, ऐसे हैं सुखदेव जी महाराज, बड़ी बड़ी जटाएं हैं और गंगा के तट पर राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए आ गए हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज बधाई। क्यों बधाई? क्योंकि जब परीक्षित जी माता के गर्भ में थे, अभी आप सुन रहे थे कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, तो वहां पर अश्वत्थामा ने शस्त्र का प्रयोग किया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो भगवान ने शस्त्र से ही परीक्षित जी की रक्षा की, सुदर्शन चक्र से रक्षा की। परंतु आज क्या है? बोले आज शास्त्र का काम है,
एक संत की वाणी से शास्त्रानुसार श्राप मिल गया है, तो आज शस्त्र से काम नहीं चलेगा। मानो आज राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए सास लेकर सुखदेव जी महाराज को लाए हैं, सास लेकर आ गए हैं। सुंदर आसन प्रदान किया, सुंदर आसन पर बैठे हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए हैं तो सर्वप्रथम सबने प्रणाम किया। इनके पिता श्री वेद व्यास जी महाराज भी बैठे हैं, वेद व्यास जी महाराज ने भी प्रणाम किया, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है व्यासाय विष्णु रूपाय। दो जगह याद रखना, दो जगह अगर आपको कभी भी कोई भी मिले प्रणाम करने से चूकना नहीं, तुरंत प्रणाम करना। एक तो मंडप के नीचे और व्यास करने पर, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय जो भागवत की कथा कह रहा है, जब तक मंच पे है भागवत में लिखा है कि तब तक वो विष्णु रूप से है, और जब विवाह होता है तो मंडप के नीचे जो स्त्री और पुरुष, जो कन्या और वर होते हैं, उनको साक्षात लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप बताया है, लक्ष्मी नारायण स्वरूप माने गए। इसलिए कभी भी आप विवाह में भी जाओ तो उस समय जरूर प्रणाम करो, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप माने गए। और बंधुओं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि व्यासाय विष्णु रूपाय, चाहे मैं हूं या आप लोग हो। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, विद्वान हूं। अगर सरल भाषा में कहूं मैं क्या हूं तो काला अक्षर बृहस्पति, कोई विशेष ज्ञान नहीं है, परंतु हाँ, ये तो मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा है जो उन्होंने इस मंच पर बिठाया। और मैं कहा भी करता हूं कि भागवत ज्ञान से नहीं मिलती, भागवत केवल और केवल कृपा से मिलती है। चाहे कोई गाए या सुने, जिस पर मेरी राधा रानी और बांके बिहारी की कृपा होती है, उसी को भागवत जी मिलती है। और मैं कहता भी हूं कि वक्ता व्यासपीठ पर केवल वंशी बनकर बैठता है, वक्ता व्यासपीठ पर केवल वंशी बनकर बैठता है, परंतु उस वंशी में फूंक तो मेरे बांके बिहारी ही आता है। अगर कोई ये सोचे कि मैं भागवत कथा गा सकता हूं या गाता हूं तो उसका अभिमान होगा, क्योंकि जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, ना तो कोई भागवत गा सकता है और ना ही कोई सुन सकता है, कोई नहीं सुन सकता। भागवत में लिखा है कि जो कथा गा रहे हैं या जो कथा सुन रहे हैं, उन दोनों के अंदर ही कृष्ण बैठे हैं। अगर कृष्ण नहीं बैठे हैं तो आप स्वयं सोचो कि कौन कथा सुन सकता है और कौन गा सकता है। और वो भी महाराज ऐसे समय में जहां पर कलयुग का ऐसा समय चल रहा है कि आदमी को नहीं समझता। मैं कहता भी हूं कि आदमी को देखकर डर रहा है, आदमी को देखकर डर रहा है, आदमी को लूट कर घर भर रहा है, आदमी से आदमियत हो गई कब की जुदा। अब तो वो समय आ गया है भैया, आदमी ही मारता है, मर रहा है वो समय। अब तो मानव भी दानव बन चुके हैं। और इस समय में भी अगर आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं तो ये बांके बिहारी की बड़ी विशेष कृपा है। आप लोग इस समय में भी सत्संग कर रहे हैं तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का जब आगमन हुआ तो सबने प्रणाम किया। श्री वेद व्यास जी महाराज ने भी उठकर प्रणाम किया। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजमान हुए हैं, तुरंत राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। प्रणाम करते गंगा जल लाए, चरणों धोले और सीधा प्रश्न चरणों में कर दिया कि देखो महाराज, अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम शोधन करवाएं कि भागवत का मुहूर्त कब है, कब कथा करें, कब आप फ्री हो, कब हम फ्री हैं, क्योंकि अब मेरे पास केवल 7 दिन है। कृपा करके ये बताएं, ये शाम मनस्मरात पुरुषा, मरने वाला पुरुष है। बड़ा गूढ़ प्रश्न है, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। और भागवत में तो लिखा है सर्वथा
जो हमेशा मर रहा है। हमेशा मरना कैसा? बधो, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बचपन में लगते थे क्या अभी लगते हो, या जैसे अभी लगते हो क्या आगे लगोगे? नहीं लगोगे। किसी के बाल सफेद हो जाएंगे, किसी के दांत गिर जाएंगे। ये जो शरीर है ये हर क्षण मर रहा है। परीक्षित जी का प्रश्न ये है, ये साम स्मरणात् पुरुषः, ये शरीर हर क्षण मर रहा है। म्रियमाणस्य सर्वथा, हर क्षण मर रहा है गुरुदेव। तो ऐसे जीव का, शरीर का कल्याण कैसे? क्योंकि संसार में जीव फंसा हुआ है, सब कुछ चाहता है परंतु भगवान का भजन ही नहीं चाहता। तो गुरुदेव कृपा करके बताएंगे कैसे जीव का कल्याण कैसे हो, और मुझे 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। म्रियमाणस्य सर्वथा, बड़ा सुंदर प्रश्न ही है। और ये प्रश्न वास्तविक रूप से राजा परीक्षित ही पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो जब संतों के चरणों में जाते हैं, क्योंकि मेरे जो पूज्य गुरुदेव हैं वृंदावन से पधारे हैं, ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान है। किसी के भी अगर माता बहन की कोई संतान ना होती हो तो एक बार परामर्श जरूर करना। ठाकुर जी की कृपा से जो नियम गुरुदेव बताएंगे, अगर वो नियम कोई भी माता बहन कर ले तो सुंदर संतान बन जाए। बड़ा सुंदर है ज्योतिष का ज्ञान है। तो मैं तो देखता हूं कि गुरुदेव के पास जितने भी लोग आते हैं केवल एक ही बात, गुरुजी हम बड़े परेशान, दुकान नहीं चल रही, दुकान कैसे चलेगी? गुरुजी प्लॉट के लिए 5 साल हो गए परंतु मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, मकान कैसे बनेगा? आप हंसोगे ये सुनकर कि हम लोग जब कहीं पर कार्यक्रम में होते हैं सब लोग साथ में, तो रात में 2 बजे भी कुछ लोग फोन कर देते हैं। 2 बजे गुरुजी के पास फोन आएगा, गुरुजी सर में दर्द हो रहा है, बताओ क्या करें? ऐसे ऐसे भी होते हैं। हम लोग जब संतों के चरणों में जाते हैं तो संसार की बातें नहीं करते, हमारे प्रश्न बड़े अटपटे रहते हैं। एक बार स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज बनारस आए हुए थे। बनारस आए तो एक व्यक्ति विवेकानंद जी के पास पहुंचा, चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ। पूछो भैया। महाराज ये बताओ कि कबीरदास जी लंबी दाढ़ी क्यों रखते थे? ये प्रश्न है। विवेकानंद जी, स्वामी जी आप ये बताइए कि कबीरदास जी लंबी दाढ़ी क्यों रखते थे? अब बताओ इस प्रश्न में कोई सार तत्व है, कोई मतलब की बात है, कोई मतलब की बात? परंतु विवेकानंद जी तो बड़े ज्ञानी थे। विवेकानंद जी बोले भैया इसलिए रखते थे ताकि तुम हमसे आकर ये प्रश्न कर सको कि लंबी दाढ़ी क्यों रखते हैं, इसलिए काट रखते। तो कहा कि हम जब भी संतों के चरणों में जाएं तो हमेशा भगवत चर्चा लेकर जाएं। उनके पास कभी भी पहुंचे तो सुंदर महाराज भगवत चर्चा ही रखें, क्योंकि आजकल ज्ञानियों की भी बड़ी समस्या है। लोग फोन में बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि गुरुजी हमको तो पूरी भागवत याद है। हमने कहा भैया हम इतने वर्षों से कर रहे हैं, हम पूरी भागवत याद नहीं कर पाए। और आप कहते हो कथा याद है। भागवत सागर है, याद रखना। विद्वानों ने भागवत के एक एक श्लोक पर एक एक महीने तक कथा कर दी। तो आप सोचो फिर पूरी भागवत पर कब तक कथा हो सकती है? भागवत सागर है, आप उसमें जितना डूबोगे उतना आपको कम लगेगा। डूबते जाओ, भागवत को सागर बताया है। बंधुओं, तो कोई अगर ये कहे कि भैया हम पूरी भागवत याद कर रखी है तो वो बड़ा मूर्ख होगा, पागल होगा, मेरी नजरों में, संसार की नजरों में बड़ा भले ज्ञानी बना रहे। तो बहुत से लोग इस सम्मान में आते हैं कि महाराज जी हमको ये याद है, हमको वो याद है। ऐसे एक व्यक्ति एक संत के पास गया।
संत के पास जाकर कहा कि महाराज जी हमको कुछ सुनाओ। संत ने कहा कि बेटा बताओ तो हम तुमको रामचरितमानस सुना दें। अरे बोले रामचरितमानस क्या सुनना, वो तो हम रोज पढ़ते रहते हैं। संत ने कहा अच्छा। संत ने कहा चलो एक काम करते हैं, तुमको हम महाभारत सुनाते हैं। बोले महाराज महाभारत क्या सुनना, वो तो हमारे घर में रोज होती रहती है। क्या सुना, कुछ ऊंचा सुनाओ जो मेरे लायक हो। संत समझ गए कि चेला नहीं है, ये तो गुरु ही आया है। संत ने कहा कि सुनो हम तुमको आज गीता सुनाते हैं। तो उसने कहा कि महाराज गीता कुछ ठीक लगती है, ज्यादा अच्छी तो नहीं है परंतु कुछ ठीक लगती है। संत ने कहा कि चलो हमारे भाग खुल गए तो तुमको गीता कम से कम कुछ ठीक तो लगती है। संत ने कहा कि आज हम तुमको गीता के महात्मा का एक श्लोक सुनाते हैं। सर्वोपनिषदो गावो गोधा गोपाल नंदना। संत ने कहा जितने भी उपनिषद हैं ये सब गाय हैं। सर्वोपनिषदों गावो, जितने भी उपनिषद हैं ये सब गाय हैं। अर्जुन कौन है, बोले अर्जुन बछड़ा है। और भगवान कौन है, बोले भगवान गाय का दूध निकालने वाले एक ग्वाले हैं। बोले उपनिषद रूपी गाय से भगवान ने जब अर्जुन रूपी बछड़े को सामने खड़ा किया और जो दूध निकाला तो वो दूध ही गीता है, गीता सार है। बड़ा सरल करके संत ने समझाया। उसने कहा कि भैया तुमको कोई संशय तो नहीं है, मैंने तुमको ठीक से समझाया। उसने कहा कि महाराज बाकी सब तो ठीक से समझाया, परंतु आप उस श्लोक में बार बार कह रहे थे दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना। तो महाराज ये बताओ कि इसमें ये दो गधे कौन थे। मैंने अभी बताया ना दोग्धा का अर्थ क्या है, भगवान दूध निकालने धोने वाले। तो बोला कि महाराज इसमें दो गधे कौन थे। तो संत ने अपना सिर पीटा, बोले पहले गधे हो तुम जो तुम सुनने के लिए आ गए, और दूसरे गधे हैं हम जो हम तुमको सुनाने के लिए बैठे। बोलो गंगे हरि लाल की। तो बधो संतों के चरणों में कभी भी जाओ तो संसार नहीं ठाकुर जी। तो यहां पर प्रश्न किया मृग मानस सर्वथा, हे गुरुदेव कृपा करके बताएं जो जीव प्रत्येक क्षण मर रहा है इसका कल्याण कैसे। यहाँ पर भागवत का द्वितीय स्कंद ग्रहण हुआ और तृतीय स्कंद भागवत का प्रारंभ हुआ है। अब सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया, राजा परीक्षित ने और कौन कौन से प्रश्न किए, ये तो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज थोड़ा सा नाम संकीर्तन करते हुए कथा को विश्राम करेंगे। कल की विशेष सूचना मैं एक बार आपको दे दूं, 1 बजे से कल कथा प्रारंभ होगी। आज थोड़ा सा हमारे संगीत वाले भी